Hello student, myself Pawan Kumar Shukla, and today we are going to discuss about the electrochemistry lecture number 4. We already know that this is a electrochemical cell. Electrochemical cell are two types. One is a galvanic cell and other is a Lagrange cell. अगर जो इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्यूशन होगा तो उसे लैग्रेंज सेल बोलेंगे। अगर बाउंडेशन को हम हटा देते हैं तो सेल को हम बोलते हैं गैल्वानिक सेल। तो हियर इज अ टू इलेक्ट्रोड, वन इज जेडेन इलेक्ट्रोड एंड अदर इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जेडेन है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कॉपर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसका क्या नाम होता है, रिडक्शन हाफ सेल। ओके, सो जेडेन जो है इसका ऑक्सीडेशन तभी होगा जब सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से लेस होता है। ऐसा नहीं है कि जेडेन है कॉपर है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होना चाहिए। रिडक्शन तभी होगा जब सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो इस सेल के 3 पार्ट्स हैं। एक प्लेस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरे पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और तीसरा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है साल्ट ब्रिज। मान लो हियर रिएक्शन इज स्टार्ट, तो एट एनोड, दिस इज नोन एज एनोड, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। इस एनोड पे होगा क्या, इस एनोड पे जो जिंक होता है, जिंक इलेक्ट्रोड, दैट लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और क्या बना लेगा, Zn+2 एक्वस बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो इसका एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोड होगा, वो क्या होगा, Zn से Zn+2 होगा, एंड दैट वैल्यू इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीन्स ये जो रॉड है और जो सॉल्यूशन है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और उसका लिखने का मैनर क्या है, ई Zn/Zn+2 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस रॉड पे क्या हुआ, दिस इज नोन एज कैथोड। यहाँ का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो प्रेजेंट Cu+2 आयंस होंगे ये इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, कॉपर का सॉलिड बना लेंगे। यहाँ पे वो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। लिखने का तरीका क्या है, Cu+2 टू Cu। हम इन्हीं को देखकर समझ जाएंगे कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अगर एनोड है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, अगर कैथोड है तो वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अगर इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे जो रिएक्शन मिलेगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। ये क्या मिलेगा, Zn+Cu+2 एक्वस इज इक्वल टू Zn+2 एक्वस प्लस Cu। मेन इक्वेशन क्या है, Zn+CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। अगर मैं इसके एनर्जी की बात करूं, ई सेल की बात करूं, तो ई सेल कैसे मिलेगा, तो इसको प्लस इसको हम ऐड कर देंगे। तो ई सेल जो होगा, दिस इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस सम ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो यहाँ पे हमने रिडॉक्स रिएक्शन लिखा है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसल होते हैं उनको हम किसे डिनोट करते हैं, एन से। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एन की वैल्यू 2 क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2। अब हम इस रिएक्शन के लिए एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट। इसको हम लिखेंगे कैसे, वी ऑलरेडी नो दैट इन द इक्विलिब्रियम चैप्टर्स,
हम इसमें करेंगे क्या, एक्टिव मास को लिखेंगे। दिस ब्रैकेट डिनोट द एक्टिव मास। तो हम पहले किसका एक्टिव मास लिखेंगे, दिस साइड, प्रोडक्ट साइड का। तो दिस इज द एक्टिव मास ऑफ Zn+2, एक्टिव मास ऑफ Cu, एक्टिव मास ऑफ Cu+2 एंड एक्टिव मास ऑफ Zn। यहाँ पे जो Cu और Zn है ये है किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो जो इनका एक्टिव मास होगा वो कितना हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। इस तरह मुझे जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, एक्टिव मास ऑफ Zn+2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ Cu+2। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आई हैव अ गैल्वानिक सेल, सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस। इसमें हम करेंगे क्या, एनोड पार्ट को पहले लिखेंगे, डबल वर्टिकल लाइन लगाएंगे और हम कैथोड पार्ट को लिख देंगे। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है इसका मतलब क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है। अगर मैं पहले कंपोनेंट की बात करूं, इस कंपोनेंट में क्या था, Zn था और ZnSO4 का सॉल्यूशन था। ओके, तो ये Zn किस फेस में होगा, सॉलिड फेस में होगा। ये ZnSO4 किस फेस में होगा, एक्वस फेस में होगा। तो अगर कंपोनेंट इन डिफरेंट फेसेस लाइक दैट, यहाँ पे देखो कंपोनेंट डिफरेंट फेसेस का है तो उसको हम एक ऑब्लिक से दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn+2 एक्वस। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि सेम फेस का हो, तो अगर सेम फेस का होगा तो उसको हम कॉमा से दिखा देंगे, जैसे Fe+2 एक्वस एंड Fe+3 एक्वस। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेल। अगर किसी सेल को हमको रिप्रेजेंट करना है तो पहले एनोड कंपोनेंट, डबल वर्टिकल लाइन, कैथोड कंपोनेंट। ये डबल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है साल्ट ब्रिज। इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे उनको लिखने का ये मैनर है। सपोज करो हियर इज अ रिएक्शन, एक सेल का रिएक्शन हमको यहाँ पे दिया है, इससे मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो कॉपर सॉलिड है वह कॉपर एक्वस में जा रहा है, और जो Ag+ एक्वस है, Ag एक्वस है, वह किस में जा रहा है, Ag सॉलिड में जा रहा है। एक्चुअल में दिस इज द एक्वस एंड दिस इज द सॉलिड। तो हम करेंगे क्या, पहले हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये देखो 0 से कहा गया है +2 में, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये +2 से कहा गया है 0 ऑक्सीडेशन में, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था, यहाँ से इसमें गया +2 में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, पहले एनोड वाला पार्ट, उसके बाद कैथोड वाला पार्ट, मतलब पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, बाद में रिडक्शन वाला पार्ट। तो Cu/Cu+2 डबल वर्टिकल लाइन Ag+2/Ag। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेल। इस तरह हम किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, यह कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका भी 1 मोलर लिया गया है, इसका भी 1 मोलर लिया गया है। जो भी कंसंट्रेशन हम लिए रहेंगे इनका, उसको हम उनके नीचे लिख देंगे। तो अगर किसी सेल को रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेल। नाउ सपोज वी नीड द EMF ऑफ द सेल। अगर मुझे EMF चाहिए तो मेरे पास फार्मूला है, जो ई सेल होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कहाँ पे होता है, एनोड पे, और रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है कहाँ पे होता है, कैथोड पे। सपोज हियर इज अ रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर सपोज करो इसका जो EMF है वो कितना दिया हुआ है, +x दिया हुआ है, ये है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर जस्ट इसका हम अपोजिट कर दे, हम A+2 को 2 इलेक्ट्रॉन दे के अगर A को फाइंड आउट करें तो हमने देखा जो इसकी वैल्यू आती है वो -x आती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, A+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, A में। तो हमने एक रिएक्शन लिया
और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। अब उस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया और दोबारा जब उसका पोटेंशियल निकाला तो हमने देखा कि वैल्यू तो सेम आ रही है और साइन इसका क्या रहा है, अपोजिट आ रहा है। तो इससे हमको एक जानकारी मिल गई कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो माइनस होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। ये वैल्यू तो सेम होती है। एक रिएक्शन के लिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला जाए, उसी रिएक्शन के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाए तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, बट दोनों का साइन जो होता है वह डिफरेंट आता है। आखिर इसको हमने स्टडी क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि सपोज करो अगर मेरे पास एक रिएक्शन है और मुझे नीड है रिडक्शन पोटेंशियल का, लेकिन उसका क्या दिया हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, तो उसको हम कैसे मैनेज करें? तो सपोज करो जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल न देके रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही है। या हो सकता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल न देके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर देंगे। ये तीन फार्मूले हो गए ई सेल के। जो मेन फार्मूला होता है वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल न देके रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तो फार्मूले में इसकी जगह हम यह लिख देंगे माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन होता है। या हो सकता है यहाँ पे रिडक्शन न दे के ऑक्सीडेशन दिया हो तो हम इसको माइनस के साथ लिख देंगे। इस चीज को हम अब एक क्वेश्चन के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, दिस इज द सेल इज गिवन। ए से कितना बन रहा है, a+3 एंड b+2 से कितना बन रहा है, b बन रहा है। यह सॉलिड स्टेट में होगा, एक्वस में होगा, एक्वस में होगा, ये सॉलिड में होगा। इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोल दिया हुआ है और इसका जो दिया हुआ है 0.1 मोलर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो दिया है ए से a+3 बना 0.6। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बी के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है, बी के लिए भी दिया है ई नॉट ऑफ द सेल b+2, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका जो इंफॉर्मेशन है ये भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। इस पूरे सेल का कितना ईएमएफ होगा, साथ ही साथ मुझे कैलकुलेट करना है रिएक्शन कोशेंट। तो पहले इन रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। ए से कितना बना है, a+3, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। ये क्या है, b+2 से कितना बना है, b, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 2a+3 एंड 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3b+2 + 6b इज इक्वल टू, दिस इज 3। नाउ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। जो कैंसल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 2a + 3b+2 इज इक्वल टू 2a + 3 एंड ये 3b। ओके, अब देखो जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है इसमें जो है नंबरिंग नहीं दिया है 2 3, और यहाँ पे क्या आने लगा, 2 3 आने लगा। बट जो ई नॉट ऑफ द सेल होता है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यह नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। मुझे ये जो मेरे पास ईएमएफ दिया हुआ है सेल का पर्टिकुलर, यह बाहर लिखे नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। मुझे ई सेल निकालना है तो ई सेल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अटैच करते हैं। यानी हम एनोड का क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो कितना दिया हुआ है, 0.6 वोल्ट दिया है। और कैथोड का क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल,
लेकिन यहाँ पे कैथोड का कौन सी वैल्यू दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो मेरे पास फार्मूला है रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का। हम क्या करते हैं, उसको माइनस के साथ लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 माइनस 0.4 वोल्ट। तो हमारा जो ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.2 वोल्ट। तो नथिंग अ मैटर कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिया है कि रिडक्शन दिया है। जो सेल का फार्मूला होता है वो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीडेशन दिया है, मुझे रिडक्शन की नीड होगी तो माइनस के साथ लिख देंगे। अगर रिडक्शन दिया है, ऑक्सीडेशन की नीड होगी तो माइनस के साथ लिख देंगे। इस तरह हमने जो इसका ईएमएफ ऑफ द टोटल सेल निकाला तो उसकी वैल्यू आ गई 0.2 वोल्ट। यानी इस सिस्टम में कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, 0.2 वोल्ट। अगर इसके रिएक्शन क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कैंसल्ड आउट उसकी वैल्यू कितनी है, 6। इसकी ज़रूरत मुझे आगे वाले लेक्चर्स में पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार इस वैल्यू को निकाल रहा हूँ। जितने इलेक्ट्रॉन कैंसल होंगे उसकी वैल्यू है 6। ओके, द फार्मूला ऑफ दैट इज द प्रोडक्ट में क्या a+3 है, अब बाहर कितना लिखा है 2। तो जो बाहर लिखा है उसको हम क्या कर देते हैं, सर पे लिख देते हैं। तो a+3 के पावर हो गया 2। यहाँ पे जो b है उसके बाहर कितने नंबर है, 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। a+3 का जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 है, बाहर कितना लिखा हुआ है 2। जो b+2 का कंसंट्रेशन है 0.1 है, बाहर कितना लिखा हुआ है 3। इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब है 10 के पावर -2 के पावर 2, दिस बिकम्स 10 के पावर -1 के पावर 3। तो दिस बिकम 10 के पावर -4 and this become 10 के पावर -3। तो दिस इज 10 के पावर -1 means 0.1। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ Q। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।